जमीन से उठाए हुए पत्थर कभी बहुत सी कीमत हो जाती, क्योंकि जमीन के अंदर पड़े रहते, तब शायद वो धरती में पड़े रहते। जब सबके हाथों में इस जमीन से उठाए हुए पत्थर, जो चाहे माता हो चाहे किसी गुरु के आविर्भाव हो, इन सब पत्थर में हम लोग प्राणी जगत सेवा करते। लेकिन किसी ऐसे पत्थर जो जमीन पर पड़े हुए, जमीन की नीचे स्तर अगर खोली जाएगी, जो शायद कुछ पत्थर किसी इंसान को मिली और उसने पत्थर शायद ले भी आए उठा के, लेकिन कीमत उनके बारे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायद कीमत होगी तो वो दे भी नहीं, क्योंकि उस पत्थरों की कई जान रहती और कई जान में शायद पत्थर को जगाई जाती। इसी तरह पत्थरों की सेवा पुराने समय से आविर्भाव होती, और जमीन से जो पत्थर उठाए वो तो शायद किसी गुरु के आविर्भाव में उठाए, चाहे भाई आविर्भाव में उठाए, किसी दान किसी और तरीके से छीनी भी जाएगी, क्योंकि किसी लालच आपको दिखाएगी आप प्राणी हैं, और पत्थर शायद आपके लिए दिए गए, जो आप धरती में प्राणी हो, आपको वो सारे उठानी होगी। इसी तरह धरती में कई प्राणी कुछ पत्थर उठाते भी, और शायद वो सोचती नहीं कि इनकी कीमत क्या है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ दान रचाई गई जो हमें उठाओ। उन्होंने जब उठाए तो बहुत से लोग ने आए जो इस पत्थर हमारे हाथों में दे दो, क्योंकि ऐसे जीवन में हमने अपने जीवन की वो लड़ाई थी। जब जमीन को थोड़ी सी खोदने लगी, मेरे मन में ख्याल आई इस जमीन के नीचे क्या है, तो थोड़ी सी खोलने के बाद आई एक पत्थर, जो शायद नारायण रूपों में जो हम सेवा आविर्भाव करते वही हाथों में उठे आए। लेकिन जब उठा के ले आए तो थोड़ी रास्ते पे आ रहे, किसी ने उसकी, हम तो उसकी कदर नहीं जान पाए क्योंकि बचपन की वो कहानी थी, लेकिन किसी ने उस पत्थर की कीमत दे दी और किसी ने कीमत दे दी, लेकिन हमें तो उसे बेचनी नहीं है, क्योंकि धरती चाहे हमें किसी पत्थर दान दिए, इस पत्थर चाहे सेवा के लिए दिए, चाहे किसी हाथों में चली भी गई, क्योंकि शायद मेरे दादा ने उसे किसी और संतान को दान दे दिए। लेकिन दान जब हम धरती पर उठाए, चाहे वो गुरु की दान होगी, प्राणी जगत की एक खेल होती है, शायद संसार में हम प्राणी हमारे लिए कब क्या आ जाती हम कुछ जान भी नहीं पाते। हम तो प्राणी जगत यहाँ खेलने आते, लेकिन खेलते खेलते अपने जीवन में कुछ खेल आ जाती, जो खेल के माध्यम में हम प्राणी जो किसी तरह लड़ाई करते या लड़ाई के हासिल में हम हासिल भी हो जाते। लेकिन कभी कभी इंसान के जीवन में एक खेल रचाई जाती, जिस खेल के माध्यम में हम जोड़ खोजते। लेकिन पुरानी वो समय थे हमारी बचपन की, जब उम्र थी 12 या 11 साल, तो उस समय हमने जमीन पर गए अपने मंदिर के बगल पर, तो गए, मन में लगी इस नीचे कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई। अब थोड़ी सी बांस के झाड़ के लटी ली और उसे खोदने लगी। खोदते खोदते आई हाथों में एक नारायण, जो शिला नारायण। अब वो शायद जब उठाए तो हाथों में पूरी एक ऐसी पत्थर तो हमने धरती पर देखी नहीं थी, जो पत्थर अपने हाथों में आए। उसे थोड़ी साफ किए और घर ले आए, और रास्ते में जा पा रहे, किसी ने कीमत देखे हमारे से ले लेने, क्योंकि बचपन में हम लोग उसकी कीमत जानते भी नहीं है, तो कीमत के बारे में हम लोग इस परिणाम नहीं आते, क्योंकि वो चाहे देगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वो पत्थर दान दिए गए। और जब पत्थर किसी के हाथों में दान उठती, शायद धरती में उनके लिए खेल रचाई जाती, जो आप उस धरती में जाके उसे उठाओ। इसी तरह इंसानों के जीवन में कई पत्थर उठाते भी सबके लिए नामुमकिन होती है। जो पत्थर शिवाय आविर्भाव में कई जगह में मंदिर में
कई परिणाम हैं जो शायद किसी तरह किसी हाथों में दान आए। चाहे किसी भी मंदिर जाओ, कोई ना कोई नई कहानी भी है, जो कहानी पुराने समय की थी। और पुराने समय जब इस धर्म के स्थान बनी, इसमें बहुत सी कहानी जुड़ी हुई, जो कहानी शायद पुराने समय किसी न किसी ने कोई दान पाए थे धरती पर, तब हमारे लिए स्थान बनी गई। इसे हमारे लिए छोड़ गई, किसी राजा को हाथों में दिए, राजा इसे आपके स्थान के आविर्भाव किए जाओ। इसी तरह हमारे भारत के धर्म स्थान बनाए गए। किसी ने शायद राजा हो के शिप मिली, और सारे समय की राजाओं की बहुत सी कहानी है। अक्सर राजा ने इस देश पर आए तो कुछ धर्म स्थान बनाए, और आज भी हम इस धरती पर उसी स्थान पर जाते। कई खेल धरती पर रचाए गए जो समय पहले, हम उसे आज भी सहारे मांगते। समय समय की बात थी, राजा महाराजा ने इस देश पर आए थे। कभी समय पहले कई कई स्थान बनाएंगे जो धरती प्राणी के लिए तुम सहारे बना जाओ। इसी तरह प्राणी जगत के एक खेल है जो हम उसी से सहारे मांग लेते। कुछ ऐसे पत्थर है जो धरती पर सिर्फ उनकी सेवा आविर्भाव में चले जाते, और वही से हमारे जीवन में कुछ दान मिल जाते। सिर्फ वो तो एक पत्थर है, और उसे समय पहले जगा के गए कई गुरु ने। उनके मन के थे जो माता से हम बात करेंगे या गुरु से बात करेंगे। इसी तरह उन्होंने इस सेवाई में आए और पत्थरों के सहारे जीवन बिता दिए। समय पर एक इतिहास रचाई गई, हमारे बंगाल में भी है और कई राज्यों में भी है, जो शायद पत्थरों से सेवा किए, आविर्भाव करके समाज जगा दिए। पुराने दौर में हमारे वो कहानी थी, आज नई दौर में हमारी वो कहानी सब कुछ खत्म हो गई। क्योंकि इतिहास का कोई पत्ते पत्ते जब आती है तो शायद हम लोग ढूंढते जाते जो हमारे लिए क्या सहारे आए। लेकिन समय समय इंसान के लिए कुछ सहारे हो जाते, और कब क्या समय इंसान के सारे छूट जाते। क्योंकि धरती में प्राणी जगत की एक लड़ाई होती है, संसार में है ये सब कुछ पराये दाने, और लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच में होती है। जो हम इतनी शक्तिशाली है, ये हमारी दाने, ये हमने पाए, ये अहंकार है। ये अहंकार जब इंसान के जीवन में आ जाएगी तब वो आपके अहंकार मिटा भी देगी। महाराज रावण के लिए एक अहंकार आई थी, जो शायद महाराज रावण ने अहंकार के बोली ओढ़ा है, लेकिन अंत में महाराज रावण को सिर्फ हारनी पड़ी। युद्ध की लड़ाई में महाराज रावण ने अपने प्राण मिटे गए, क्योंकि वो तो सेवा किसी महादेव के चरण पिताते थे, लेकिन गुरु महादेव के न बिगड़ वो सेवा करती भी नहीं थी। लेकिन खेल उनके लिए रचाई गई, और उन्होंने समय पहले कई सेवा आविर्भाव किए गए। और वक्त आई तो भगवान विष्णु आए, पधार इस धरती पर आए, संग में माता आए, प्राणी हिसाब से सब कुछ एक रचाई हुई खेल थी, जो शायद हमारे प्राणी जगत को कुछ दिखाए गए। जो महाराज रावण ने अहंकार के बोली आए तो भगवान विष्णु ने प्राणी हिसाब से आए, और देवी सीता माँ प्राणी हिसाब से आए। सिर्फ प्राणी हिसाब से आए तो किस धरती पर एक खेल रचा दिए गए। महाराज रावण ने बहुत ही अहंकार के जिद में आई, सब कुछ अहंकार उसकी मिटा दिए गए। सिर्फ धरती पर एक प्राणी जगत के अहंकार होती है, ये अहंकार शायद कब क्या मिटे जाती कोई जान नहीं पाते। क्योंकि धरती में हम सब एक प्राणी हैं। हमारे लिए इस पत्थरों से सारे मांगते, कई किसी मूर्तियाँ बनाते। आज के दौर में हम मिट्टी की मूर्तियाँ सेवा तो करते हैं। समय पहले कई गुरु ने इस पत्थरों को समाज जगा के गए थे। कई मंदिरों में जाओ, सब कुछ एक पत्थर की बनाई हुई मूर्ति है, और उन मूर्ति से आविर्भाव आज भी हम लेते। लेकिन समय पहले वही मूर्ति के आविर्भाव में प्राण जगाए गए थे, जो प्राण हमारी अंतरात्मा आज खो चुकी। पुराने समय इस अंतरात्मा से कई गुरु ने सेवा किए तो धरती पर इसी तरह स्थान जगा के गए थे। समय की वो दौर थी जो कई बंगाल पर आए
किसी तरह पत्थरों से सेवा करते करते बातें करते थे, माँ तेरा चरण आए माँ। किसी ने कहते थे गुरु तेरा चरण आए। इसी तरह उन्होंने सेवा करते गए और इसी सेवा में समाज जगा के चले गए। धरती में उनके लिए रचाई हुई खेल थी, जाओ तुम्हें उस धरती पर भेजी जा रही, उसे तुम आविर्भाव करते जाओ और वही आविर्भाव में मातृ जाग जाएगी। सेवा आविर्भाव में बैठ जाओ। समय आने पर वो सेवाई में बैठी और सेवाई बैठी तो उन पत्थरों से बैठी। किसी राजाओं ने बनाए किसी मंदिर, उन्होंने राजाओं में बनाए तो राजाओं के निर्देश थे जो हम किसी पुरोहित ढूंढ के लाएंगे, और पुरोहित आई तो धर्म सीमा जगह के चलेगी गई। समय के वो कहानी है जो आज पुरानी इतिहास को हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम नई दौड़ में आए। फिर भी उनके नाम सहारे लेते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे समाज को किसी तरह बांध के गए थे वो तो सब तो हम लोग टूट चुके। पुराने इतिहास के दौड़ उनके लिए क्या थी और हमारे लिए इस नई इतिहास के दौर क्या थी, सब कुछ एक अलग पत्तों में हम आ चुके। पुराने दौर में इन्हीं पत्थरों से समाज जगाए थे। धर्म के रास्ते दिखाने वाले कई गुरु आए थे, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर आए तो प्रधान के शिव धरती पर प्राणों को जगाओ, प्राणों किसी सारे समय आ जाएगी, इसी से तुम समाज जगाओ। कई लड़ाई उन्होंने इस धर्म से चालू किए, धर्म से चालू किए तो इसी तरह उन्होंने सेवा आविर्भाव में एक एक खोलो माई चरण डाली, गुरु चरण डाली, तब समाज जगा की इस धरती से अलग उस धरती तक चले गए जहाँ आज भी हम सहारे मांगेंगे तो फिर भी आज भी होए, क्योंकि जब तक इस धरती रहेगी उनके सहारे रहेगी। कितने गुरु इस धरती पर आए थे, उस धरती से आए, इस धरती को जगा, इस रणभूमि पर आए, चाहे वो किसी लड़ाई में नहीं आए, उसे समाज जगाने के लिए समय पहले आई थी। चाहो तुम उस तरफ बैठे जाओ, किसको कही तुम उस तरफ बैठे जाओ, किसी को कहीं मातृ चरण में बैठे जाओ, किसी को कहीं गुरु चरण में बैठे जाओ। इसी तरह हमारे भारत में अक्सर गुरु बैठी गए सेवा में, जो आविर्भाव किसी ने माता पुकारी तो किसी ने गुरु पुकार के इस धर्म के एक एक स्थान जगा दिए। समय के वो इतिहास पुराने समय थी, नई इतिहास के दौर में हम आए। सब कुछ पुरानी इतिहास हमारे पास से चली गई, क्योंकि आज के दौर से अर्थो एक लालच, जिसे सारे प्राणों जीने के लिए समय पहले यही अर्थ हो। सिर्फ कुछ ऐसे हाथों में आते थे, उसी से हम अपने भजन पालते थे और उसी से संतान पालते थे, वही सहारे में हम लोग जीवन गुजारते। नई दौड़ में हम ऊंचे ऊंचे महलों के दौड़ दौड़ते और ऊंचे ऊंचे महंगाई गाड़ी की दौड़ दौड़ते और सारे कुछ और दौड़ते। पुराने इतिहास के दौड़ हमारे लिए कुछ और थे, जो हम लोग पुराने इतिहास को भूल चुके और नई इतिहास के पत्ते में पुरानी आ जी चुके। समय पहले कई कहानी कई गुरु ने कही। देखो, समय आने पर इस धरती पर प्राणों जब सारे आ जाएगी, तब शायद माता से कुछ और मांगते लगेगी और माता लुष्ट हो जाएगी, गुरु लुष्ट हो जाएगी, क्योंकि समाज के प्राणी चले जाएगी एक एक धर्म स्थान पर, क्योंकि जाएगी और तरह तरह से मांग उसके मांगने लगेगी। और मांगते मांगते माता ने शिव रचाई खेले। मंदिर पर कई समय पहले पुरोहित ने धर्म तान जगाए गए और धर्म तान जब जगाए गए, माई के आविर्भाव में एक एक प्राणी आती थी, कुछ ऐसे दान उन्होंने मांग लेती थी। छो माई हमारे घर में कुछ अर्थों नहीं है माई, हम बहुत ही दिन से भूखे प्यासे, हमें कुछ सहारे। इस तरह की दौड़ थी। और नई दौड़ में हमें एक फैशन मॉडल में माई हम तेरी चौखट पर आए, हमें गाड़ी दे, बंगले दे, इसी तरह के दौड़ है। पुराने दौड़ की बात कुछ और थी, नई दौड़ के बात कुछ और है, क्योंकि आज के दौर में हम धर्म स्थान से क्या मांगते और पुराने दौर में हम धर्म स्थान से क्या मांगते थे। संसार के शांति मांगते, आज ऊंचे ऊंचे महलों के सहारे मांग लेते और संसार के बारे में हम भूल जाते, क्योंकि हम प्राणी हैं, हमें यासी करनी है, हम यासी के लिए वही अर्थों दे, हम चाहे समाज लुटने के लिए अर्थों दे। इसी तरह प्राणी जगत की एक लड़ाई है, जो आज संसार के बीच प्राणी जगत की एक लड़ाई है। पुराने दौर में हमारे कई गुरु ने कही, देखो जो समय आज जो हम करते जा रहे, इस स्थानों पर जो हम करते जा रहे, समय आने पर
स्थान किसी और सहारे हो जाएगी। क्योंकि बंगाल पर एक एक स्थान माई के आविर्भाव में फूटी आई तो समय पहले, क्योंकि वो राजा महाराजाओं ने बनाई गई जो चाहे कालीघाट स्थान से लेकर बहुत सी तिथिपीठ जो बनाई गई शिव धर्म को जगाने के लिए समय पहले। क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण जी आए, एक तरफ जो गंगा के घाट पर सामने माई के आविर्भाव राजमणि रानी ने बनाए गए, और एक तरफ कालीघाट स्थान जहाँ किसी आविर्भाव बनाएंगे जिसे माई सहारे, क्योंकि कालीघाट स्थान एक सतीपीठ है और तारापीठ ये तो सतीपीठ पे पड़ती नहीं, लेकिन इनमें भी कई कहानियाँ जो किसी तरह वैशिष्ट आए इस धरती पर सब रचाई गई, उनके लिए खेत थी जो वैशिष्ट को भी इस धरती पर भेजी गई। और वैशिष्ट ने माता के आविर्भाव किए गए समय पहले, लेकिन उन्होंने माता से कहने लगी माता मुझे दर्शन दे, लेकिन फिर उनकी रचाई हुई खेल थी जो इस धरती पर बाम होके लौट आए, और लौट आए तो इस समाज को जगा के गए उस समय पहले। क्योंकि समय की कई गुरु आते कहानी बन जाते, उनके लिए सिर्फ सारे ढूंढना और हमारे लिए अर्थों के सारे ढूंढना, क्योंकि वो चाहते धर्म के सारे हम पलानी को दिखाएंगे। इसी तरह समय पहले कई गुरु आए थे और धर्म के साथ हमारी संबंध जुड़ी गई, जो आज पुराने दौर के बात हम भूल चुके, नई फैशन दौर में हम आए, और इस दौर में हम धर्म स्थान से क्या मांगते। पुराने दौर में एक एक कुछ धर्म के स्थान के जगह होती थी जहाँ से मांग लेती थी, और कुछ ऐसे ऐसे तालाब रहती थी जो कुछ दान गरीबों के लिए अपने आप माई से मांग लेती, तो अपने आप घाट पर पाए भी जाती थी। धरती पर कैसी खेल उनके लिए रचाई गई, जो अगर संतान की विवाह है तो शायद किसी घाटों पर चली जाएगी, जो माता हमने इस संतान की सहारे देनी है। तो जब माता ने कही देखो सुबह होते ही आपको कुछ मिल जाएंगी, आप उन घाटों पर जाओ, तो कई ऐसी घाट थी जहाँ से कुछ दान मिल भी जाती थी पानी को। समय पहले एक इतिहास थी जो हम लोग पुराने इतिहास के पत्ते तो खो चुके और नए इतिहास में आए, लेकिन उनमें कई कहानी कई घाटों पर है जिसमें रचाई हुई खेल है, जो माता ने संतान को देखने के लिए उस घाटों पर दान दे देती थी। एक समय ऐसी बारी आई जो माता ने किसी नारी रूपों में गंगे के घाट पर खड़ी हुई, क्योंकि अपने वस्त्र धो रही और किसी माझी जा रही, तो माझी ने कहने लगी हरी इतनी सुंदरी नारी जो आज इस घाट पर देखी, हरी उनके दिलों में कुछ और चाहत लगी। माता ने कहने लगी देखो जहाँ का नाव तुम वहीं रह जाओ। तो माझी ने परी घूमने लगी, क्योंकि पूरी नाव बीचों बीच नदी में घूमने लगी। माता के सिर्फ एक ही बोली कि जहाँ के ना वही तुम रह जाओ। तो माझी ने बार बार माता से क्षमा मांग ले लगी। माता ने कहने लगी देखो तुमने जो कही, हम तो किसी भेज लेके इस घाटों पर खड़े हुए, लेकिन तुम्हारी वो बात हमारे अंतर आत्मा तक पहुंची गई। हम तुम्हें एक खेल रचाएंगे माँ जी, तुम इस घाट के सफर करने में कुछ हमारे लिए अंजाम दे रहे, हम तुम्हें कुछ और समझाएंगे माँ जी, जाए कर नाव वही जा ले जाओ। तो माँ जी ने बार बार हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, लेकिन नाव नीचे स्तर में चली गई, क्योंकि नाजी की सिर्फ एक रचाई हुई खेल थे। माताओं ने उसे कुछ दिखाए गए, एक अद्भुत चमत्कार माताओं ने दिखाए गए, और माँ जी ने सिर्फ उनके जो वस्त्र देख के, उसे नारी रूपों के देख के उनके मन के अंदर कुछ विचार आई। तो माता ने
सब कुछ एक रचाई खेल उन्होंने माँ जी को समझा दिए। जो माँ जी ने अरे क्षमा मांगने लगी बीचों बीच नदी में, लेकिन माता ने सिर्फ माँ जी की जो जवानों में आए, माँ जी ने कहने लगी, माताओं ने उसे क्षमा नहीं की। उस समय के दौड़ हमारी बंगाल के किसी मंदिर में थी, उसकी एक कहानी शायद आप सभी को दौड़ा रहे। जो उस मंदिर में कई घाटों पर कुछ दान मिल भी जाती थी, समय पहले माताओं ने दे भी देती थी। ऐसे दान थी जो किसी अगर गरीब और मध्यवित्त जाते थे, माता ने उसी दान रख देते थे। जाओ अब मंदिर के बगल में तुम जाओ, सुबह आप जाओ उस घाट पर, सुबह हो जाके वहीं कामना मांग लो और वहीं से सुबह होते ही आपको सहारे मिल जाएंगे। रात के करीबन रात बीते जाएगी, सुबह 4 के 5 बजे वो दान सुबह होते ही उसके हाथों में आ जाती थी। समय एक इतिहास थी मंदिर की, जो पुरानी इतिहास के दौर में माता ऊँचे रहते थे और पुरोहित ने उस बात कही जो माता बहुत ही समय हमने इस ऊपर स्तर में चढ़ के सेवा की है और हमें इस स्तर जाने के लिए हमें नामुमकिन लग रही। माता ने पूरे नीचे स्तर में आ गई और पुरोहित ने माता से क्षमा मांगने लगी, क्योंकि पुरोहित ने ऊपर स्तर चढ़ने में शायद आविर्भाव माताओं के सेवा के जल नीचे गिरती थी। पुरोहित ने बोली, माता तेरी जल अपने चरणों में गिर रही माँ, लेकिन तो अगर जमीन के नीचे होती तो शायद हम यहीं से सहारे मांग लेते। माता ने कही, देखो तुमने जिस बात कही, अब तो जमीन के नीचे हम चले जाएंगे। तो पूरी माता ने जमीन के नीचे जब चले जा रहे, पुरोहित ने दौड़ के सीढ़ी से आई और माता के कंठों तक पकड़ी गई, वहीं रुक गई। सिर्फ एक रचाई हुई माता के खेल थी। जो माता ने सिर्फ पुरोहित अपने गर्दन के और कुछ बचा नहीं पाई। माता के पूरी शरीर सिर्फ मंदिर के नीचे रह गए। समय के हमारे एक मंदिर की एक इतिहास, जहाँ नाम चालू होती है चंडी। इन इतिहास के पत्ते बहुत ही लंबे हैं, हमने उतनी कहानी नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो अंतरात्मा लगी हमने दौड़ाए। मुझसे अगर मैं कोई भी भूलेगी माता क्षमा करे, गुरु क्षमा करे, क्योंकि ये सब रचाई हमारे लिए धरती में प्राणी को दिखाने के लिए जो कुछ भी किए हमने, सिर्फ एक रचाई खेल थी माँ। अगर मुझसे कोई भी भूली क्षमा।